ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे मथुरा से, जहां दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को पत्र लिखा है और अपनी हत्या की आशंका जताई है। मेरी हत्या हुई तो डीएम और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में पक्षकार है दिनेश शर्मा और इस वजह से उन्हें अपनी हत्या होने का डर सता रहा है, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और पत्र में अपनी हत्या की आशंका जताई है। और इसके लिए उन्होंने साफ तौर से जिक्र किया है कि अगर मेरी हत्या हुई तो डीएम और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार दिनेश शर्मा को अपनी हत्या का डर सता रहा है और इसी डर की वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें अपनी हत्या की आशंका जताई है। साथ ही साथ डीएम और एसएसपी इसके जिम्मेदार होंगे, इसका अपनी पत्र में जिक्र भी उन्होंने किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धाराजीत हमारे हमारे साथ जुड़े। धाराजीत, सवाल ये उठता है कि किसी और का नाम नहीं लिया इन्होंने प्रशासन पर एक तरह से सवाल उठाया, डीएम और एसएसपी को जिम्मेदार बताया है कि अगर उनकी हत्या होती है तो। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो हिंदूवादी नेता हैं दिनेश शर्मा लगातार पिछले दिनों भी कई बार प्रशासन पर आरोप लगाते रहे हैं। उनका कहना है कि जो आतंकवादी गतिविधि से संबंधित जो लोग हैं वो उनकी रेकी कर रहे हैं, कहीं न उनकी हत्या ना हो जाए। तमाम तरह के उन्होंने पहले प्रार्थना पत्र दिए हैं। कई बार वो शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर बयानबाजी भी कर चुके। उन्होंने गंगा जल से पवित्र करने जैसी बात भी कही थी और 6 दिसंबर को लड्डू गोपाल के जलाभिषेक की बात कही थी। बीच में उन्होंने बताया था कि एक दिन कुछ लोगों ने उनकी रेकी की थी, उनकी गाड़ी की रेकी पीछे चले थे, जिस तरीके से उन्होंने तहरीर गोवर्धन थाने में दी थी और लगातार प्रशासन से वो गुहार कर रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस तरीके से आतंकियों को गिरफ्तार किया, पास में जो खुलासा हुआ है उसके बाद उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई है और कहा है कि सीधे तौर पर उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही तो डीएम और एसएसपी इसके जिम्मेदार होंगे और ये आतंकी कहीं न कहीं उनकी हत्या करने के लिए आ रहे थे। इस तरीके का संदेह उन्होंने जताया। जी ठीक है धारा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।